सौतेला बेटा। हेलो स्नेहा जी, मैं अजय, पहचाना आपने? कैसे भूल सकती हूँ, तुम थे तब। तुमसे राखी का रिश्ता बना था। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी मैं आज तक वो रिश्ता निभाती आई हूँ। बस इंतज़ार इतना सा है कि रिश्ता आंटी ने बनाया था और हमेशा तुम्हारी बहन से ज़्यादा बेटी का मानदेय निभाया भी। ऐसा क्यों कह रही हो दी? मैंने हमेशा आपको ही अपनी बहन माना है। मैं इंडिया आया हूँ, मिलना चाहता हूँ। हाँ जानती हूँ, माँ ने बताया था। तब तो आप ये भी जानती होंगी कि माँ। हाँ बताया था। मम्मी ने आंटी चली गई हमेशा के लिए। तुम बताओ इतने सालों में मुझे कैसे याद किया? दीदी, जीजा जी बैंक में है ना? हाँ तो बस उन्हीं से कुछ राय लेनी थी। पता नहीं दोबारा यहाँ कब आना होगा। माँ थी तो आने की एक वजह थी, तब भी 3 साल से आना नहीं हो पाया। मैं चाहता था यहाँ की जायदाद। ठीक है, तुम्हें जब फुर्सत मिले चले आना। क्रोध, दर्द और नफरत स्नेहा के दिल में उमड़ रही थी। वो बातों में कहीं कुछ ज़्यादा न बोल जाए, उससे पहले उसने फ़ोन रखना उचित समझा। सच कहते हैं सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। आंटी जीवित थी तो उन्हें छोड़ विदेश चला गया। पिछले 3 सालों में झांक कर भी नहीं देखा और अब जब वो चली गई तो जायदाद के लालच में चला आ गया। क्यों बड़बड़ा रही हो? किसकी बात कर रही हो? पति निमेश ने स्नेहा को परेशान देख पूछा। वही अजय, जब तक आंटी जीवित रहीं तड़पती रहीं। एक बार गया न दोबारा मुड़कर आया, न उन्हें लेकर गया। पर पैसा ऐसी चीज़ है जो इंसान की औकात दिखा देती है। आंटी जब अंतिम सांस गिन रही थी तब आया। अपनी जाई औलाद होती तो शर्म के मारे ही सही आती जाती रहती। स्वार्थी कहीं का। तुम तो कह रही थी ना अजय के बचपन के मित्र ने अंत तक आंटी का साथ दिया। आंटी की बहन नहीं आई, मतलब अजय की मम्मी? नहीं, बहन से तो आंटी को शुरू से ही डर था। उसने आंटी को अजय को दे तो दिया, पर जब से पढ़ाई में होशियार निकला, उनके दोनों बेटों से अलग, तो बेटे को लाचारगी दिखा उससे संपर्क करना शुरू कर दिया। आंटी को शुरू से था मैं इसे एक स्वस्थ वातावरण देकर होनहार बालक बनाऊंगी। अजय भी उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरता। होशियार तो था ही, साथ ही व्यवहारिक भी। वो भी आंटी के ही संस्कार थे। जैसा उन्होंने चाहा परिणाम देता गया। अच्छी पढ़ाई कर बाहर जाने का अवसर मिल गया। इस बीच अंकल चले गए। मौसी की दोनों औलादें मरती गिरती नौकरी में लग गईं। आंटी ही तो थीं जिनकी वजह से अजय के मौजूद न रहते हुए भी मैं हर साल इसकी राखी भेजती रही और वो हमेशा उसकी तरफ से मुझे झूठ बोल देती। तेरे भाई ने तेरे लिए गिफ्ट भेजा है। जानती थी जो बेटा माँ की ममता को छोड़ चला गया वो मुझे क्या याद रखता। इस साल राखी के बाद वो आंटी बीमार थी और फिर दुखी क्यों होती हो? तुमने तो आंटी से ज़्यादा रिश्ता निभाया। आने दो, देखें क्या कहता है। निमेश, मुझे तो उसका सामना करने से भी घृणा हो रही है। अगले दिन अजय का फ़ोन आया। दीदी, मैं आज शाम को आना चाहता हूँ। कागजी कार्यवाही जितनी जल्दी सलट जाए, मुझे वापस जल्दी जाना होगा। फ़ोन रख गुस्से से बोली, बेशर्म कहीं का। 12 दिन तो बीतने देता। मन में कह फ़ोन पर इतना ही बोल पाई, आ जाओ। सुनो जी, बात करते करते इतना अपनत्व मत दिखाने लगना कि उसे चाय नाश्ता फिर खाने के लिए रोक लो। निमेश हंस दिए। ये तो तुम्हें कहना चाहिए। सारा दिन स्नेहा विचारों में उलझी रही। उसका सामना करने का साहस न था, पर दिल के किसी कोने में उसको देखने की उत्सुकता व इंतजार भी थी। टिंग टोंग, पहचाना दी? जैसे ही अजय ने कहा तो वो अवाक रह गई। अजय, तुम? उसकी हालत देख ठगी सी रह गई। निमेश से मिलवा औपचारिकता बातों के बाद चाय बनाने चल दी। वहीं से उसे बार बार देखती रही। लंबी चौड़ी कद काठी बलिष्ठ भुजाओं वाला अजय। ये जो सामने बैठा है ये कौन? दुबली पतली काया, कंधे झुके हुए, चश्मा भी चेहरे से बड़ा नजर आ रहा था, पर अहम के मारे कुछ न बोली।
जीजा जी बहुत चाहता था माँ से मिलना, पर क्या बताऊँ। मुझसे क्या राय लेना चाहते हो, स्पष्ट पूछो। माँ की संपत्ति उन्होंने मेरे नाम कर दी है, उसी विषय में। स्नेहा से चुप न रहा गया। थोड़े दिन तो रुक जाते, इतना अधीरज क्यों? उनका 12वां तो हो जाने देते। नहीं दी, मैं चाहता हूँ उनके 12वें पर ही। सबसे पहले तो आपके लिए राखी का तोहफा, कह अजय ने एक बड़ा सा पैकेट आगे कर दिया। हर साल माँ के माध्यम से भिजवाता हूँ, इस बार नहीं दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। भिजवाते हो मतलब? आंटी जो तोहफे देती थी वो क्या सच में तुम? हाँ दी, माँ से इसीलिए भिजवाता था ताकि उन्हें भी राखी में मेरे और आपके रिश्ते का आभास रहे। उनकी मौजूदगी में इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी और वो हमेशा माध्यम बनी रहे। स्नेहा उसकी बात सुन बड़ी ग्लानि में थी। उनकी इतनी चिंता थी तो छोड़ कर क्यों गए और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा? नहीं दी, आप जानती हैं मेरा मकसद कभी बाहर जाना नहीं था। अच्छी नौकरी लगी तो माँ चाहती थी मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँ। बहुत समझाया पर अपनी कसम दे अड़ गई। शायद उनके मन में भय था कि उनकी बहन कहीं मुझे उनसे दूर न कर दे। हालांकि अपने अपने रिश्ते निभाने में हम दोनों ने हमेशा न्याय किया। हाँ, वो तो दिखाई देता है, तभी तो जायदाद के लिए। निमेश ने स्नेहा की बात बीच में टोकते हुए कहा, मुझसे क्या मदद लेना चाहते हो? जीजा जी, मैं चाहते हुए भी माँ के दर्शन न कर सका। विवेक ने दोस्ती का फर्ज निभाया। मैं चाहता हूँ माँ की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा किसी अनाथालय की सेवा में लगे। विवेक मेरे बचपन का मित्र है। किसी समय हमारे काम करने वाले शंभू काका का बेटा था। माँ को मेरी दोस्त पसंद न थी, इसीलिए मैं जानता था चोरी छुपे उनकी मदद किया करती थी। शंभू काका के गुजरने के बाद विवेक एक अनाथालय का हिस्सा बन आगे बढ़ा। वहाँ भी इसका खर्च माँ उठाया करती थी। अंतिम समय में यही माँ के साथ था। हमने एक संस्था से संपर्क किया है जो माँ के नाम से असहाय बच्चों को शरण देगी। वह पालन पोषण का जिम्मा उठाएगी। विवेक उस संस्था को संभाल लेगा और साथ ही मैं चाहता हूँ माँ के पैसे से उसकी मदद भी कर सकूँ। स्नेहा उसके एक एक शब्द को सुन अपनी सोच पर ग्लानि करती रही। डिनर साथ ही लेंगे, कह तैयारी करने लगी। अजय ने कोई नानुकुर नहीं की, जैसे कि वो मानस बना कर आया हो। खाने के बाद अपने मन की बात पूछ ही बैठी। उनके जाने के बाद इतना सोच रहे हो तो 3 साल से कहाँ थे? उनके जीते जी एक बार भी मिलने नहीं आए और जाने के बाद तुरंत दी मत पूछो। कभी कभी इंसान हालात से इतना मजबूर होता है कि चाहते हुए भी स्थिति उसके नियंत्रण के बाहर होती है। आज साल भर पहले इंडिया से सोचकर आया था कि माँ को सरप्राइज़ दूंगा और साथ रखूंगा, लेकिन यहाँ आकर अचानक छोटा भाई मेरी माँ को लेकर आ गया और उनकी हालत ख़राब थी। बेशक उन्होंने कभी माँ का फ़र्ज नहीं निभाया, लेकिन झूठ नहीं कहूँगा, उस समय उनकी हालत देख मैं तन मन धन से उनके प्रति समर्पित हो गया और यहाँ माँ से झूठ पर झूठ बोलता रहा। नहीं चाहता था उन्हें कहीं से भी पता चले कि ये लोग मेरे साथ हैं। ऐसी स्थिति में माँ का सामने कैसे करता? जानता था माँ रूठ जाएगी। सबसे बड़ी घटना तब घटी जब छोटे भाई ने माँ की सेवा कर रही नर्स के साथ और उस इल्ज़ाम में 6 महीनों में सलाखों के पीछे पड़ा रहा। जब मेरी बातों से विचलित हो माँ ने अपनी कसम दे सच जानना चाहा तो मैंने सारा वाकया हिम्मत कर माँ को बताया। वो विश्वास से बोली, मैं जानती हूँ तू मेरी परवरिश है। अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटा कर ही आना। 6 महीने बाद उस नर्स ने जब मेरे दोस्त की मदद से
पुलिस को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया, तब केस से बरी हुआ। ये माँ का ही आशीर्वाद और विश्वास था। मेरी अपनी माँ ठीक थी। मेरी परेशानी में पूरे समय उन्होंने मेरा साथ दिया। बोली, दीदी के संस्कार कमज़ोर नहीं हो सकते। मुझे विश्वास था तू गलत हो ही नहीं सकते। उनसे कहना मेरी परवरिश हार गई और उनकी ममता जीत गई। भगवान करे हर सौतेले बेटे को दीदी जैसी माँ मिले। मैं माँ को सब बताता, उससे पहले पता चला उनकी हालत ख़राब है। अब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो विवेक से संपर्क किया, तो मेरी जगह ले अंतिम समय तक माँ का साया बना रहा। स्नेहा अजय की बातों को सुन शून्य में चली गई। कितना गलत सोच रही थी वो। आंटी के संस्कार इतने कमज़ोर कैसे हो सकते थे। जाने से पहले बोली, राखी के लिए पता भेज देना। आंटी जहाँ भी होंगी हमारे रिश्ते की मजबूती देख खुश होंगी। अपना ख्याल रखना। कभी कभी हम दूसरों के लिए अपनी एक सोच बना लेते हैं और सामने वाले के पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी दूसरे को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।